क्या आप जानते हैं कि एस या ईएस लगने से पूरा वर्ड का मतलब ही बदल जाता है और ये आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एस लगने से आप समझते हैं कि नहीं वही वर्ड है, सिर्फ इसका प्लूरल बना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो मैं लगभग 50 से ऊपर 50 प्लस यहाँ पर वर्ड्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और पहले हम ये वर्ड देखेंगे, वर्ड के बाद इनके यूजेस भी देखेंगे ताकि इनके यूजेस देख करके आप समझ पाएँ कि कैसे वर्ड यूज़ होता है ये और कैसे उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। चलिए देखते हैं। एडवाइस सबसे पहला वर्ड आपका क्या है? एडवाइस। लेकिन अगर इसमें एस लग गया तो ये सूचनाएं बन जाता है। एडवाइस का मतलब होता है राय और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। तो वो सूचनाएं सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज की जाएंगी। जैसे कि एडवाइस, उसने मुझे सूचना दी, एडवाइस सूचनाएं दी, एडवाइसेस। लेकिन जो राय है वो हमेशा क्या है, ऐसे यूज की जाएगी। राय के लिए कभी भी एडवाइसेस यानी कि प्लूरल फॉर्म नहीं यूज किया जाएगा, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जाएगी, चाहे किसी ने मुझे एक राय दी हो, चाहे बहुत सारी राय दी हो। ये सब बारीकियां समझते चलें। गुड, गुड मतलब क्या होता है? भलाई, आप सभी को पता है। इसी में एस लग गया अगर तो क्या हो गया? गुड्स, सामान। तो गुड्स कैरियर आपने पढ़ा होगा, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें लिखा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। फोर्स, आप सभी जानते हैं फोर्स का मतलब होता है बल, सेना, ये सब जो बल होता है उसका मतलब होता है फोर्स। लेकिन अगर हम फोर्सेस बात कर लें, यानी कि इसमें एस लग जाएगा सिर्फ, तो अगर एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा सैनिक। ठीक है, यदि हम फोर्स की बात करें तो ये बल है, तो लेकिन एस लग गया तो फोर्सेस यानी कि सैनिक। आगे है कॉपर। कॉपर का मतलब तांबा, आप सभी को पता है, लेकिन इसी में एस लग गया तो ये तांबे के सिक्के कहलाते हैं। कॉपर्स मतलब तांबे के सिक्के। अगला है आयरन, लोहा, आप सभी को पता है, लेकिन इसी में एस लग गया तो क्या बन गया? ये हथकड़ी। ठीक है, मतलब बिल्कुल चेंज हो रहा है। सैंड मतलब बालू, आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें एस लग गया। सैंड्स मतलब रेगिस्तान। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सैंड्स तो उसका सही मतलब नहीं निकालते। सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा का शब्द, लेकिन अगर वर्ड्स लग गया ना यहाँ पर तो अनेक शब्द हो जाएंगे और भाषाएं भी होता है। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वर्ड्स, वर्ड और वर्ड्स आप सभी जानते हैं। तो ये क्या होता है? शब्द होते हैं, शब्दों का भी इसमें प्रयोग हो सकता है शब्दों के लिए, लेकिन भाषाएं, अगर वर्ड्स है तो ये भाषाएं के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आगे हम बात करेंगे अब्यूज। अब्यूज मतलब क्या होता है? किसी चीज का दुरुपयोग करना या फिर गाली देना, लेकिन इसी में अगर एस लग गया अब्यूजेस तो क्या हो जाएगा? कुरीतियां, कुप्रथाएं या फिर बुराइयां। ठीक है, इन सबका हम यूज देखेंगे ताकि आपको ये चीजें अच्छे समझ में आए। आगे क्या है? फुट, मतलब क्या होता है? पैर होता है, पैदल सेना होता है, मापने की यूनिट कहते नहीं, 1 फुट हो, लेकिन फीट क्या है? एक से अधिक पैर, एक से अधिक फुट, जो हम कहते हैं ना 1 फुट 2 फुट, तो एक से अधिक। लेकिन पैदल सेना के लिए ध्यान रखेंगे, पैदल सेना के लिए कभी भी फीट जो है यूज नहीं होगा। जो पैदल सेना के लिए फुट यूज होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उसको समझा जाता है, वो प्लूरल के एज अ प्लूरल ही यूज होता है। तो कभी भी फीट जो है पैदल सेना के लिए फीट कभी नहीं यूज होगा, हमेशा फुट ही यूज होगा। ओके, आगे हम देखेंगे हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। और हॉर्स का मतलब होता है घुड़सवार, सैनिक भी होता है। ठीक है, दोनों चीज देखेंगे। और हॉर्सेस मतलब घोड़े, ये तो नॉर्मल है, घोड़ा घोड़े, लेकिन हॉर्स का मतलब क्या होता है? घुड़सवार सैनिक से भी लिया जाता है। जैसे कि फुट का मतलब क्या हुआ? पैदल सेना से लिया गया, ऐसे हॉर्स का मतलब घुड़सवार सैनिक से लिया गया है। आगे है वुड। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी, आप सभी को पता है, लेकिन इसी में एस लग गया तो क्या हो गया? जंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनके बिना आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और फ्लुएंसी डेवलप नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे आर्म, बाह, इसी में एस लग गया तो क्या हो गया? आर्म्स, हथियार हो गए। ठीक है, अगला है कलर, रंग, लेकिन इसी में एस लग गया, कलर्स,
तो रंग हो गए अनेक और झंडा हो गया। इंपॉर्टेंट चीज, कलर और कलर्स तो आप समझ ही लेंगे, झंडा हो गया। ठीक है, इनके यूसेस हम आपको दिखाएंगे आगे, सारे सभी वर्ड्स की यूसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला है क्वार्टर, मतलब चौथाई भाग। और फिर क्या है, एस लग गया इसमें तो क्वार्टर्स, डेरा, यानी कि जैसे कहते हैं ना डिफेंस क्वार्टर्स हैं, एम्प्लॉयज क्वार्टर्स हैं, तो ये क्वार्टर्स, डेरा। फिर आगे आते हैं क्रिकेट। क्रिकेट मतलब क्रिकेट होता है जो फेमस है, एक खेल है। और झींगर भी होता है, जिसको मतलब उसका दूसरी प्रजाति काकरोच होती है, तो क्रिकेट झींगुर। और क्रिकेट्स मतलब झींगुर, तो क्रिकेट का झींगुर भी होता है और क्रिकेट जो खेल है वो भी होता है। आगे देखेंगे वर्क, कार्य होता है, लेकिन अगर इसी में एस लग गया तो क्या हो जाएगा, रचनाएं हो जाएंगी। वर्क्स, वर्क्स का मतलब हो जाएगा रचनाएं, और वर्क का मतलब होता है कार्य। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं और हम समझ नहीं पाते भाई इसका ये मीनिंग कैसे निकल रहा है, कैसे निकलेगा इसका सही मीनिंग। आगे देखेंगे हम, आपका आ गया, अच्छा ठीक है, मैनर देखेंगे। मैनर, इसी में एस लग गया तो मैनर्स हो जाएगा, आचरण। मैनर मतलब होता है तरीका, कोई काम करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका। लेकिन अगर मैनर्स आ गया तो मैनर्स का मतलब शिष्टाचार से ले लिया जाता है, आचरण से ले लिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, सभी को पता है। लेकिन इसमें एस लग गया तो ये भाषाएं हो जाता है। अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं, देयर आर मेनी अल्फाबेट्स, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। आगे देखेंगे कस्टम, कस्टम मतलब रीति होता है, लेकिन एस लग गया तो क्या हो जाएंगे, रीतियां हो जाएंगी, यानी कि उसका प्लूरल प्लूरल फॉर्म रीतियां बन जाएगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जाएगा राज्य कर। ठीक है, राज्य कर, कहते नहीं कस्टम्स ड्यूटी, तो राज्य कर हो जाएगा, जो कर लगाता है राज्य वो कस्टम्स। आगे देखेंगे इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, लेकिन इसमें एस लग गया तो क्या हो जाएगा, संपत्ति। परिणाम तो होगा ही होगा, साथ में इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, संपत्ति। आगे क्या है, मोरल, मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा, सदाचार, सदोपदेश, ये सब होते हैं। लेकिन जो मोरल्स है वो नैतिकताएं से हो जाएगा, एस इसमें लग जाएगा, एस लगेगा और नैतिकताएं बन जाएगा। ठीक है, आगे पेन को देखते हैं। शारीरिक दर्द, कष्ट होता है, लेकिन अगर इसमें एस लग गया तो दर्द तो होगा ही, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, किसी कार्य को या किसी चीज को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, कोशिश। ठीक है, तो प्रयत्न और कोशिश, जहां पर पेन आ जाएगा वहां पर प्रयत्न और कोशिश का मतलब आ जाएगा, तकलीफ के साथ साथ प्रयत्न और कोशिश भी उसका मतलब बनेगा। इन सभी के यूसेस हम देखेंगे तब इसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आगे देखेंगे प्रीमाइस, मतलब होता है सिद्धांत, लेकिन इसी में अगर एस लग गया प्रीमाइसेस तो क्या होता है, सिद्धांत तो होगा ही होगा, साथ में हो जाएगा जो भवन या उसका आस पड़ोस होता है। कहते नहीं कि ये कॉलेज का प्रीमाइसेस या जो भी है इस बिल्डिंग का प्रीमाइसेस, तो भवन के आसपास उसका आस पड़ोस वो उसका प्रीमाइसेस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पेक्टेकल, इसका मतलब होता है दृश्य, लेकिन इसमें अगर एस लग गया तो दृश्य तो होगा ही होगा, साथ में हो जाएगा चश्मा। ठीक है, चश्मा, तो इसीलिए हम जो हमारा चश्मा है उसको कभी भी स्पेक्टेकल नहीं कहते हैं, हमेशा उसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, ताकि चश्मा। और जो स्पेक्टिकल्स होता है तो इसका मतलब दृश्य, कई सारे दृश्य हो जाएंगे, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है ये, लेकिन जब एस लग जाएगा तो इसका मतलब चश्मा भी हो जाएगा। एयर का मतलब सभी जानते हैं वायु होता है, लेकिन एयर्स मतलब हाव भाव होता है। एयर्स दिखावती आचरण, एक प्रकार से कुछ घमंड सा। ठीक है, तो ऐसा, तो एयर्स जब एस लग गया तो हाव भाव और दिखावटी आचरण का उसका मीनिंग और हो जाता है साथ में। एयर्स एस लग के हाव भाव, उसका वायु का जैसे ही एस लगेगा तो वायु का मीनिंग नहीं रह जाता, वहां पर सिर्फ हाव भाव और दिखावटी आचरण, कुछ प्राउडी जैसा, ऐसा उसका मीनिंग वहां पर आता है। आगे देखेंगे कंपास, कंपास का मतलब क्या होता है, सीमा होता है, परिधि होता है, या उसका विस्तार क्षेत्र होता है। लेकिन इसी में अगर हम ईएस लगा देते हैं तो कंपासेस हो जाएगा, तो प्रकाल हो जाएगा, दिक सूचक हो जाएगा, यंत्र या वृत्त खींचने वाला यंत्र हो जाएगा। कहते नहीं कंपास यूज कर लो, कंपासेस जो है यंत्र होता है वो यूज कर लो। आगे देखेंगे फिजिक, फिजिक का मतलब देखो औषधि होता है, यानी कि दवा।
लेकिन अगर इसी में एस जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स, एक ये भौतिक दर्शन, भौतिक शास्त्र बन जाता है। इसी प्रकार रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस, वापसी आप सभी को पता है, लेकिन इसी में एस लग गया तो इसका मतलब लाभ से हो जाता है। आय का वितरण, लेखा जोखा, इन सब चीजों से इसका मीनिंग इन सब चीजों में चेंज हो जाता है। लाभ, आय का वितरण, ये सारी चीजें। देखते हैं लेटर। लेटर आप सभी को पता है इसका मतलब अक्षर होता है, ठीक है, और इसका मतलब पत्र भी होता है, चिट्ठी भी होती है। लेकिन अगर इसी में एस लग गया तो इसका अक्षर और पत्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक जो मेन इसका मीनिंग निकल करके आता है वो होता है विद्या। तो विद्या जो है इसका एक मीनिंग निकल के आता है। अगला एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मिनट। मिनट का सभी जानते हैं मिनट होता है, ठीक है, मिनट्स कई सारे मिनट हो जाएंगे अगर, लेकिन जो मिनट्स का मतलब होता है ये समिति की कार्यवाही होता है। ये एक आपका यहाँ से अलग मीनिंग निकल के आता, समिति की कार्यवाही, ठीक है। इसी तरह पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, लेकिन पार्ट्स हो जाएगा तो अगर इस लग गया तो हिस्सा तो होगा ही होगा, वो तो पहले से ऑलरेडी है, योग्यता हो जाएगा। देख लीजिए, यो पार्ट्स मतलब योग्यता। तो कहीं कहीं पर जब थोड़ा सा डिफिकल्ट इंग्लिश होती है तो इस तरह के वर्ड दे दिए जाते हैं और हम बिल्कुल भी उसकी मीनिंग यानी कि उसका मतलब समझने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो ठीक से हमको समझ नहीं होता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये वर्ड्स आपको जानने बहुत जरूरी हैं। आगे देखेंगे हम लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश होता है या फिर प्रकाशित करने वाली वस्तु होती है। इसी तरह एस लग गया तो प्रकाशित करने वाली वस्तुएं हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है, क्या होता है, अभ्यास। आप सभी को पता है, जैसे कि वकालत या डॉक्टरी पेशा, इन सब की प्रैक्टिस करना। आदत भी होता है, प्रैक्टिस का मतलब आदत भी होता है। लेकिन एस लग गया तो क्या हो जाएगा, आदतें। प्रैक्टिस आदतें हो जाएगा, वो तो पहले से ही है, लेकिन इसका जो मेन अलग मीनिंग निकलते आता है प्रथाएं। प्रैक्टिसेस मतलब प्रथाएं, आदतें तो है ही, साथ में प्रथाएं। अभ्यास, आदत और प्रथाएं, ये सारी मीनिंग इसके निकल के आते हैं। आगे देखेंगे, चलिए ये प्रैक्टिस रिपीट हो गया है। रिस्पेक्ट देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, रिस्पेक्ट। तो ये है आदर। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आदर। लेकिन अगर एस लग जाए तो सम्मान की बात होती है, सम्मान, ठीक है। एक प्रकार से अभिवादन, जैसे कि आप मेरा अभिवादन अपने पिता को कह देना, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पेक्ट्स। प्लीज टेल माई रिस्पेक्ट्स टू योर फादर। इस तरह से रिस्पेक्ट्स का यूज होता है। और रिस्पेक्ट मतलब आदर होता है, जैसे हम किसी का आदर सम्मान करते हैं। लाइक वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर रखना चाहिए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं और मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है वहां पर। आगे देखेंगे पीपल। सभी को पता है लोग होता है, जाति होता है, लेकिन इसमें इस लग गया, अगर पीपल्स हो गया तो राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्र हो जाएगा। इन सभी के यूसेस हम देखेंगे, राष्ट्र हो जाएगा। अमेंड का मतलब सभी को पता है सुधार होता है, लेकिन अगर इसमें एस लग गया तो क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति, ठीक है। कोई नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना। तो अमेंड का मतलब होता है सुधार, लेकिन इसमें एस लग गया तो क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति हो जाएगा। इसी प्रकार है अगला वर्ड हमारा अपीयरेंस। इसका मतलब क्या होता है, आकृति होता है, उपस्थित होता है, रूप होता है, शक्ल, ये सब शक्ल, रूप, ये सारी, और किसी की उपस्थिति, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अपीयरेंसेस अगर एस लग गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावे से इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बीफ। बीफ का मतलब सभी को पता है गाय का मांस होता है, लेकिन अगर बीफ्स यहाँ कर देंगे तो मवेशी। मवेशी में कौन, गाय और सांड, ये आ जाएंगे, ठीक है। चेन, सबको पता है चेन का मतलब चेन जंजीर होता है, लेकिन चेन्स अगर एस लग गया तो यहाँ बेड़ी हथकड़ी हो जाएगा। यूसेज हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। डैमेज का मतलब होता है हानि, ठीक है, कोई क्षति हो जाना, हानि हो जाना। लेकिन एस लग गया तो क्या हो जाएगा, डैमेजेस यानी कि क्षतिपूर्ति। देखिए, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहां पर डैमेजेस लिखा है और आपको नहीं इसका सही मतलब पता है तो आप उसका गलत अर्थ निकालेंगे, ठीक है, सही अर्थ निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह के वर्ड बहुत ही जरूरी हैं।
आगे देखेंगे। अगला है आपका ग्रीटिंग, अभिनंदन होता है, लेकिन एस लग गया तो क्या हो गया, शुभकामनाएं हो जाएंगी। कहते हैं ना ग्रीटिंग्स कार्ड हैं ये, यानी कि शुभकामनाएं देने वाले कार्ड हैं। ऐसे ही आपका अगला वर्ड है ह्यूमैनिटी, मानव जाति, दया, मानवता, ये सभी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में ईएस लगाएंगे, वाई के बाद ईएस अगर लगाना है तो आई हम बनाते हैं, सभी को पता है। तो अगर हम ईएस लगा दिया इसमें तो ये ह्यूमैनिटीज बन जाता है, यानी कि साहित्य, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ये सभी चीजें, यानी कि कोई एक दर्शन बन जाता है, दर्शन शास्त्र बन जा की बात हम करने लग जाते हैं। अगला है ऑर्डर, सभी को पता है वस्तुओं को सही क्रम में लगाना ये ऑर्डर होता है, माल भेजने का आदेश देना ये ऑर्डर होता है। लेकिन हम अगर ऑर्डर्स की एस लगा दिया तो इसका ऑर्डर कैसे आदेश से हो जाएगा, मतलब आधिकारिक आदेश हो जाएंगे ये, यानी कि एक जो अधिकारी पोस्ट पर, एक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो आदेश देता है उसके आदेश को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इससे आपका मीनिंग क्लियर होता है, ठीक है। अगला है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, कोई विशिष्ट खास बात, विशिष्ट उदाहरण ये होता है। लेकिन अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ब्यौरा हो जाएगा, विवरण हो जाएगा। कहते हैं कि कोई फॉर्म में, जैसे फॉर्म हमें कोई मिला तो कहा जाता है कि इसमें अपने पर्टिकुलर्स भर दीजिए, यानी कि जो आपका नेम, एज वगैरह, पोस्ट वगैरह जो भी है वो आप इसमें भर दीजिए, तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। अपना पर्टिकुलर्स भर दीजिए। तो ये देखिए एस लगने से डिफरेंसेस कैसे हो रहे हैं। प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग है, कार्यवाही हो रही है। लेकिन अगर हम एस लगा देते हैं तो प्रोसीडिंग्स, मीटिंग आदि की कार्यवाही का जो आलेख होता है वो मतलब यहाँ पर निकल करके आता है, ठीक है। अगला है हमारा रिगार्ड, आदर होता है, सम्मान होता है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर हम एस लगा देंगे तो रिगार्ड्स, शुभकामनाएं। इसी प्रकार हमारा अगला वर्ड है वेस्पर, वेस्पर का मतलब होता है शाम, सायकाल, लेकिन एस लग गया तो क्या हो जाएगी, शाम की प्रार्थना हो जाएगी। वेस्पर्स क्या मतलब हुआ, शाम की प्रार्थना, ठीक है। इसी तरह अगला हमारा वाटर, सभी को पता है पानी होता है वाटर का मतलब, लेकिन अगर एस लग गया, वाटर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, तालाब बन जाएंगे, जलाशय, तरंगे, ये सब इनका मीनिंग निकल करके आता है। वे का मतलब होता है रास्ता, सड़क, सभी को पता है। लेकिन वेज जो है विशेष आचरण, शैली, तरीके को कहते हैं, ठीक है। वेज अगर एस लग गया तो एक विशेष आचरण की ओर ये इंगित करने लगता है। अगला है हमारा नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या, सभी को पता है। लेकिन जो नंबर्स हैं ये संख्याएं, ठीक है, हो जाएगा वो तो ठीक है, बट कविताएं, कविताएं के रूप में भी लिया जाता है, लेकिन ये ओल्ड फैशन था। अब जो है नंबर्स को कविताओं के तौर में बहुत कम यूज किया जाता है, यानी ना के बराबर यूज किया जाता है, पहले यूज किया जाता था। तो ठीक है, ये नॉलेज है, आप रखिए, बट इसका यूज अब नंबर्स का यूज कविताओं के लिए करना एक प्रकार से बंद हो गया है, कम कर दिया है। अगला है हमारा पाउडर, पाउडर का मतलब धूल होता है, यानी कि कोई बुकनी जैसा कुछ भी, मतलब पाउडर कह सकते हैं। लेकिन अगर एस लग गया पाउडर्स तो वो दवा की खुराक है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर कुछ बुकनू जैसा दे रहा है तो वो, और दवा है, वो मेडिसिन का काम कर रही है, तो वो पाउडर्स कहलाएगी, ना कि पाउडर। पाउडर्स हमेशा, चाहे वो एक हो या ज्यादा हो, वो पाउडर्स ही कहलाएगी, यानी कि क्योंकि वो आपकी दवा की खुराक है। इसी प्रकार ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है भूमि होता है, और कारण होता है। इन सबके यूसेस हम देखेंगे। लेकिन अगर एस लग गया ग्राउंड्स तो हो जाएगा तलछट, घर से जड़ी हुई घेराबंद भूमि, ये सब हो जाएंगे ग्राउंड्स। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और एस या ई एस लग करके इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब हम इनकी यूसेस देखेंगे। तो सबसे पहला यूज हम जो देखेंगे, यूज ऑफ अब्यूज, अब्यूज देखेंगे। क्या है, माई ब्रदर इन लॉ सॉवर्ड अब्यूज ऑन मी, तो मेरे साले ने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की। अब्यूज यहाँ पर इसका मतलब गाली से निकल रहा। अगला है माई ब्रदर्स इन लॉ सॉवर्ड अब्यूजेज ऑन मी, अब्यूजेज है यहाँ पर एस लग गया है, तो इसका बुराइयों से मतलब है, मेरे साले ने मेरे ऊपर बुराइयों की बौछार की। इसी प्रकार अगला भी बुराइयों से ही है। स्वामी विवेकानंद ट्राइड टू डू अवे मेनी अब्यूजेस ऑफ द
हिंदू सोसाइटी। तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की। ठीक है, अगला यूज हमारा क्या है, हॉर्स। हॉर्स का यूज है द हॉर्स वॉज लेम इन द राइट फुट। ठीक है, घोड़ा क्या था, दाएं पैर से लंगड़ा था, घोड़ा दाएं पैर से लंगड़ा था। अगला है हमारा फुट का मतलब क्या हो गया, जो पैदल सैनिक होते हैं उनसे हो रहा। द होल आर्मी फुट एंड हॉर्स वर डिफीटेड। तो यहाँ पर सारी सेना पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक के साथ हरा दी गई। तो ये जो फुट होता है यानी कि पैदल सैनिक, ये हमेशा फुट ही यूज होगा, इसे फीट यूज नहीं होगा। इसी प्रकार जो हॉर्स होता है यानी कि घुड़सवार होते हैं, वो हॉर्सेस यूज नहीं होंगे चाहे कितने भी हों, वो कभी भी उनका जो है हॉर्सेस नहीं यूज होगा। जैसे कि 3000 फीट 3000 फुट हैव बीन सेंट टू कश्मीर। ठीक है, फुट ही यूज होगा। 3000 सेना जा रही है पैदल सेना, लेकिन वो फुट ही यूज होगा। ऐसे ही जब हॉर्स का प्रयोग घुड़सवार यानी सैनिक के अर्थ में होता है, तो ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब में भी हॉर्सेस नहीं होता है। जैसे कि 5000 हॉर्स वर सेंट टू पंजाब। ठीक है, 5000 हॉर्स, 5000 जो घुड़सवार सैनिक हैं वो पंजाब भेजे गए। इस तरह से इनका हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो हॉर्सेस और फीट के रूप में यूज नहीं होगा। अब हम यूज ऑफ लाइट देख लेते हैं। लाइट का प्रयोग, यूज ऑफ लाइट का प्रयोग देख रहे हैं। द सन गिव्स लाइट, सूरज रोशनी देता है। प्लीज ब्रिंग मी अ लाइट, यहाँ लाइट का मतलब लैंप से है, कृपया एक लैंप लाइए। अगला है ऑल द लाइट्स वर ऑफ, सभी बत्तियां बुझी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बत्तियों से हो गई, और ये रोशनी से हो गया, ये लैंप से हो गया है। अगला यूज हमारा क्या है, यूज ऑफ पीपल। पीपल को भी हमने देखा था वर्ड में, तो पीपल आर सेल्फिश, यहाँ पर लोग है, इसका मतलब लोग स्वार्थी होते हैं। अगला है द चाइनीज आर एन ओल्ड पीपल, चीन के लोग पुरानी जाति के हैं। तो दूसरा मतलब इसका जाति से है, पहला हो गया लोग से पीपल, दूसरा पीपल है जाति, और तीसरा हो जाएगा राष्ट्र से। देखें, ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर नाउ अप अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। ठीक है, तो एशिया के सभी राष्ट्र अब पाश्चात्य देशों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र मतलब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्र हो रहा है, यहाँ पर जाति हो रहा है, यहाँ पर लोग हो रहा है। अब हम यूज ऑफ वुड देखेंगे। तो वुड का मतलब एक लकड़ी होता है, दूसरा जंगल होता है अगर एस लग जाए तो। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी की बनी है। अगला सेंटेंस है वुड्स का, देयर इज अ वुड्स नियर माय विलेज, मेरे गांव के समीप एक जंगल है। तो एस लग गया तो जंगल बन गया। अगला है यूज ऑफ पाउडर। अब हम पाउडर के बारे में देखेंगे। नाउ ओल्ड मैन ऑल्सो यूज पाउडर टू ब्यूटिफाई देयर फेसेस, अब बूढ़े लोग भी अपने चेहरों को सुंदर बनाने के लिए पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगला है यहाँ पर दवाई से संबंधित, द डॉक्टर गेव सम पाउडर्स टू द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी को खाने के लिए दवा की बुकनी दी। ठीक है, जो दवाई का पाउडर जैसा होता है उसे पाउडर्स बोलते हैं। आगे देखेंगे प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस, it has become a common practice with the students to travel without tickets, छात्रों में यह चाल सी चल गई है कि वे बिना टिकट सफर करते हैं। तो यहाँ पर एक आदत की बात हो रही है। अगला है दूसरा आपका प्रैक्टिस है, क्या है, डॉक्टर विनय प्रसाद हैज अ लार्ज प्रैक्टिस, तो डॉक्टर विनय प्रसाद के पास बहुत से रोगी हैं, बहुत से रोगी हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस की बात हो रही है। अगला है वी शुड अवॉइड द ओल्ड प्रैक्टिसेस, हम लोगों को पुराने रस्मों रिवाज से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रस्मों रिवाज, प्रैक्टिसेस जो है ये रस्मों रिवाज के बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के यूज आपने देख लिए। अब देखते हैं यूज ऑफ कलर। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, सभी जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ जो दूसरा कलर्स है उसका मतलब देख लीजिए, झंडे से है। ऑल द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर्स, सभी सिपाहियों ने झंडे का अभिवादन किया। तो यहाँ कलर्स का मतलब किससे है, झंडे से है।
आगे देखेंगे यूज ऑफ कस्टम। कस्टम देख लेते हैं। A Hindu wife was burned with the dead body of her husband. Now this custom is not in vogue. हिंदू स्त्री अपने पति के शव के साथ जल जाती थी, अब यह प्रथा चालू नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कस्टम है, कस्टम का मतलब किससे है? प्रथा से है। ठीक है, प्रथा से है। अगला सेंटेंस है वी शुड अवॉइड अवर ओल्ड कस्टम्स। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्रथा, प्रथाओं से ही यहाँ पर प्लूरल फॉर्म हो गया, या ये सिंगुलर था, यहाँ पर जो था वो सिंगुलर था और यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो हम लोगों को अपनी पुरानी प्रथाओं से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है आई हैव टू पे कस्टम्स व्हेन आई इम्पोर्ट अ थिंग। यहाँ पर कस्टम का मतलब किससे हो रहा है? यहाँ का कर से हो रहा है। जब मैं बाहर से कोई चीज मांगता हूं तो मुझे आयात कर देना पड़ता है। ठीक है, अब हम यूज ऑफ इफेक्ट देखेंगे। गुड एडवाइस हैज नो इफेक्ट ऑन रैश यूथ। अच्छा उपदेश जो उदंड युवक होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, अच्छा उपदेश उदंड युवकों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट है द मेडिसिन हैड गुड इफेक्ट। दवा के परिणाम अच्छे निकले। तीसरा है महंत बाबू सोल्ड ऑल हिज इफेक्ट्स टू पे द डेट। महंत बाबू अपनी सभी संपत्ति कर्ज अदा करने के लिए बेच दी। तो यहाँ इफेक्ट का मतलब किससे हो रहा है? संपत्ति से हो रहा है। ठीक है, संपत्ति से हो रहा है। ये इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? परिणाम हो रहा है। और ये भी इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, परिणाम, ये भी हो रहा है। आगे देखेंगे यूज ऑफ मैनर। तो यूज ऑफ मैनर में क्या है? श्यामा माई बिलव्ड स्पीक इन फनी मैनर। श्यामा मेरी प्रेमिका अजब ढंग से बोलती है, यानी कि एक फनी ढंग में बोलती है। ये ढंग तरीके की बात कर रहा मैनर। अगला है माई यंगर ब्रदर हैज नो मैनर्स। मेरे छोटे भाई के पास कोई शिष्टाचार नहीं है। तो ये शिष्टाचार जो मैनर्स है वो शिष्टाचार को इंडिकेट कर रहा है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ नंबर। देयर आर अ रियल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर कई सारे जो रियल नंबर ऑफ बुक्स, कई सारे पुस्तकों की ओर इंगित कर रहा है। जबकि अगला है ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल गो हाफ फेड इन इंडिया। भारत में बहुत से लोग आधा पेट खाकर रहते हैं। नेक्स्ट है, ये भी नंबर्स यानी कि बहुत संख्या की बात कर रहा है। नेक्स्ट है टेल मी नॉट इन मोurnful नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। तो करुण छंदों में मुझे यह न कहो कि जीवन एक स्वप्न है। तो यहाँ पर नंबर्स का मतलब कविताएं हो रहा है, लेकिन आजकल जो है क्या है, इसका यूज होता नहीं है, पहले होता था। ठीक है, तो बस एक नॉलेज के लिए जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ पेन। देयर इज पेन इन हिज हेड। उसके सिर में दर्द है। अगला है ही टुक पेन्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। उसने बड़े यत्न के साथ पैसा कमाया। ठीक है, तो ही टुक पेन्स, उसने बड़े यत्न किए, बड़ा कोशिश से की, तब पैसा कमाया है। अगला है यूज ऑफ क्वार्टर। ठीक है, यूज ऑफ क्वार्टर क्या है? मिस्टर ठाकुर स्टेड फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। मिस्टर ठाकुर 1 घंटे की चौथाई रुके, 1 घंटे की चौथाई तक ठहरे, अर्थात 15 मिनट ठहरे। ठीक है, अगला है 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज 30 मिनट्स। 1 घंटे की 2 चौथाई 30 मिनट होता है। तो ये सब क्या है? क्वार्टर्स यानी कि चौथाई की बात कर रहा है। अगला दो जो क्वार्टर्स हैं उसका क्या है? ये क्वार्टर्स जो है डेरे से, निवास से ताल्लुक रखता है। द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर्स इन द कॉलेज कैंपस। कॉलेज कैंपस में प्राचार्य महोदय का अपना डेरा या फिर निवास स्थान है। ठीक है, आगे देखेंगे यूज ऑफ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल द battlefield presented a horrible spectacle
युद्ध भूमि भयंकर दृश्य उपस्थित कर रही थी। अगला है, तो ये दृश्य से आपका हो जाएगा। Nowadays many young students cannot read without spectacles। तो ये चश्मे से संबंधित हो जाएगा। आजकल बहुत से छात्रगण चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे यूज ऑफ लेटर। तो वीना गॉट अ लेटर फ्रॉम हर फादर यस्टरडे। यहाँ पर चिट्ठी की बात हो रही, कल वीणा को अपने पिता के पास से पत्र मिला। अगला है, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर अक्षर की बात हो रही है, तो प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा बड़े अक्षर से आरंभ होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस एस प्रसाद इज अ मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पर विद्वान विद्या की बात हो रही है, तो डॉक्टर एस एस प्रसाद एक विद्वान है। जैसे यू आर अ मैन ऑफ लेटर्स, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वह एक विद्वान व्यक्ति है। तो इस तरह से लेटर्स का विद्या या विद्वान के बारे में भी यूज होता है। आगे देखेंगे यूज ऑफ ग्राउंड। ही हैज नो ग्राउंड टू कंप्लेन। यहाँ पर शिकायत करने का कोई कारण नहीं, कारण से मतलब है इसका, ठीक है। अगला है, ही हैज नो ग्राउंड फॉर कंप्लेन। उसे शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, ये सिंगुलर है, ये जो है सिंगुलर है और ये है आपका प्लूरल, ये अंतर है। ही हैज नो ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट प्लूरल हो गया, और सेम वर्ड है ही हैज नो ग्राउंड टू कंप्लेन सिंगुलर हो गया। आगे देखेंगे, योर हाउस हैज लार्ज एंड प्लेजेंट ग्राउंड्स। तुम्हारे घर के आसपास काफी जमीन है। आगे, वी शुड नॉट ड्रिंक द टी ग्राउंड्स। इसका मतलब तलछट से हो रहा है, हम लोगों को चाय की तलछट नहीं पीनी चाहिए। यानी कि जो कप में हम चाय पीते हैं तो वहां पर नीचे क्या होता है, बहुत काला काला सा होता है। अगर आप उसको हिला के नहीं पी रहे हैं तो नीचे आप देखेंगे कप में हमेशा काला काला सा थोड़ा सा रहता है, तो वो हमें छोड़ देना चाहिए, वो नुकसान करता है बॉडी को। तो वही यहाँ पर है, हम लोगों को चाय की तलछट नहीं पीनी चाहिए। यहाँ पर ये ग्राउंड्स का मतलब हो रहा कोई तलछट, ठीक है, नीचे की चीज, बिल्कुल लास्ट वाली चीज जो किसी उसकी बात हो रही है। अगला है यूज ऑफ एडवाइस। द पब्लिशर गेव मी गुड एडवाइस। यहाँ पर राय की बात हो रही, प्रकाशक ने मुझे नेक सलाह दी, ठीक है। आगे है, द एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सुपौल आर नॉट गुड। सुपौल से प्राप्त समाचार अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, समाचार की बात हो गई, एडवाइसेस। अगला है, ही गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। उसने मुझे बहुत सलाह दी है, ठीक है, अ लॉट ऑफ एडवाइस, तो उसने मुझे बहुत सलाह दी। जो सलाह होगी वो कभी भी प्लूरल में यूज, यानी कि एस नहीं लगेगा उसमें, कभी भी एस नहीं लगेगा। हमेशा उसके सामने क्या होगा, लॉट ऑफ लगा दिया जाएगा और ये प्लूरल बना दिया जाएगा। राय जो है हमेशा एडवाइस ही रहेगी, वो जो है कभी भी प्लूरल एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अलॉट ऑफ लगा करके उसको मतलब प्लूरल बनाया जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि आप उसमें कभी भी मेनी नहीं लगाएंगे। ही गिव मी मेनी एडवाइसेस, मेनी नहीं लगा सकते हैं, अलॉट ऑफ ही लगाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका जो है क्या है, गलत है। मैंने दे दिया ताकि आप यहाँ पर ध्यान दें, इसलिए मैंने दे दिया है। ही गिव मी मेनी एडवाइसेस रॉन्ग है, क्योंकि मेनी नहीं लगेगा, लॉट ऑफ एडवाइस लगेगा। एडवाइसेस यहाँ पर ये भी गलत है और मेनी भी गलत है, ये दोनों ही गलत है। एडवाइसेस नहीं होगा राय के लिए और मेनी भी नहीं होगा। अ लॉट ऑफ एडवाइस जो ऊपर दिया है ये राइट सेंटेंस है आपका। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका यूज ऑफ एयर। वी ब्रीथ इन एयर, हम लोग हवा में सांस लेते हैं। अगला है, मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स। यहाँ पर ये मतलब घमंड या दिखावे की बात हो गई है। तो मीना हमेशा दम्भपूर्ण व्यवहार करती है, अर्थात वह जितना है उससे ज्यादा अपने को दिखाती है। तो यहाँ पर एयर्स का मतलब दम्भ, घमंड की बात हो रही है। अगला है यूज ऑफ गुड। गुड की बात करते हैं। टी डज मोर गुड देन हार्म, ठीक है। टी डज मोर गुड देन हार्म, चाय हानि की अपेक्षा लाभ अधिक पहुंचाती है। अगला है, राकेश सेंट हिज गुड्स बाय ट्रेन। राकेश ने रेलगाड़ी से अपना सामान भेजा।
तो यहाँ पर एस लग गया तो सामान हो गया, ये सामान से हो रहा है इसका मतलब। और ये गुड जो है किससे, लाभ से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है इसके बाद। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत ही यूजफुल हैं और आपकी फ्लुएंसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। और आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक भी करिए। साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यूज ऑफ कंपास। कंपास का क्या है? एन आंट हिल इज अ सिटी इन अ शॉर्ट कंपास। चींटियों की बाबी छोटे पैमाने पर एक शहर है। आगे देखेंगे। कंपासेस आर यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ। वृत्त खींचने के यंत्र का उपयोग लंबाई मापने में किया जाता है। तो ये कंपास और कंपासेस के आपके वर्ड हो गए। अगला हम जो देखेंगे, यूज ऑफ रिस्पेक्ट। यूज ऑफ रिस्पेक्ट। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। हमें अपने जो है बड़े लोगों के लिए आदर रखना चाहिए। अगला है, प्लीज टेल माई रिस्पेक्ट्स टू योर फादर। यहाँ पर एस लग गया है, रिस्पेक्ट्स हो गया है और ये मतलब हो रहा है अभिवादन। कृपया अपने पिता से मेरा अभिवादन कह दें। अब अगला है, हम देखेंगे यूज ऑफ फिजिक। द डॉक्टर गिव मी अ डोज ऑफ फिजिक। यहाँ दवा की बात हो रही है, डॉक्टर ने मुझे एक खुराक दवा दी। ठीक है। इट इज अ गुड बुक ऑन फिजिक्स। तो ये भौतिकी यानी कि एक पुस्तक की बात हो रही है, एक दर्शन शास्त्र की बात हो रही है, भौतिक शास्त्र की बात हो रही है। तो भौतिकी पर यह एक अच्छी पुस्तक है। ठीक है। आगे देखेंगे, यूज ऑफ आयरन। आयरन इज अ मेटल, सभी को पता है लोहा एक धातु है। लेकिन नेक्स्ट है, द प्रिजनर वॉज पुट इन आयरन्स। आयरन्स का मतलब यहाँ हथकड़ी और बेड़ी से हो रहा है। कैदी को हथकड़ी बेड़ी दी गई, यानी कि हथकड़ी और बेड़ी उसको पहना दी गई है। आगे है यूज ऑफ फोर्स। विकास टुक मनी बाय फोर्स। विकास ने बलपूर्वक रुपया ले लिया, यानी कि जबरदस्ती रुपया जो है ले लिया। अगला है 2000 फोर्सेस सेंट टू कश्मीर। 2000 सैनिक कश्मीर भेजे गए। तो इसी के साथ आज की क्लास वाइंड अप होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स और इसके यूसेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी फ्लुएंसी के लिए, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फटाफट ये वीडियो से सारे आप से अपने नोट्स बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको और किस तरीके के या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे चैनल पे अब ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तो बनता ही एक वीडियोज के लिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दें फॉर फ्लुएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग।